और 20,000 के इस सफर के बाद अब आगे क्या? निफ्टी की आगे की चाल कैसी? बाजार कहां जाएगा? कहां पर मौके बन रहे हैं? इस पर थोड़ा सा और विश्लेषण करते हैं बहुत ही खास मेहमान के साथ। विकास सेठी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एमडी हैं सेठी फिनमार्ट के। सेठी सर बहुत बहुत स्वागत है। सर, बाजार ने 20,000 को छू लिया, अब आगे की चाल कैसी सर? खास तौर से मैं अगर अगले 6 महीने के लिए कहूं तो चाल कैसी रहेगी, किस दिशा में रहेगी? बिल्कुल दीपक, सबसे पहले तो आपको बधाई और जी बिजनेस को और जी बिजनेस के लाखों करोड़ों दर्शकों, हम सबको बहुत बहुत बधाई। आज एक ऐतिहासिक दिन रहा। निफ्टी 20,000 के ऊपर बंद होने में कामयाब हुआ। मतलब अगर आप क्लोजिंग देखेंगे तो ऐसे कुछ 4 पॉइंट नीचे है, बट वो दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ द वेटेड एवरेज क्लोजिंग। बट निफ्टी में एक्चुअल में आज 20,000 के ऊपर बंद हुआ, लाइफ टाइम हाई पे बंद हुआ। और अब तो ऐसी हाईज बहुत सारे लगाने हैं। अभी तो जस्ट ये शुरुआत है, भारत का दौर चल रहा है। हर तरफ भारत का ही बोलबाला है। जिस तरह से हमने अभी G20 समिट को कंक्लूड किया, एक कंसेंसस डिक्लेरेशन करने में हम सफल हो गए। फिर आपके जो सेक्टर स्पेसिफिक बातें हुई, जो भारत लीड कर रहा है पोर्ट्स को लेके, शिपिंग को लेके, फिर आपके बायोफ्यूल्स और एथेनॉल की बातें हुई। चंद्रयान पे हम चांद के साउथ पोल पे पहुंचने वाले पहले देश बन गए। सोलर मिशन हमारा कामयाब। तो भारत का समय चल रहा है। और दीपक, मेरा ये मानना है इस तरह के हाइज बनते रहेंगे। 20,000 तो एक जस्ट एक साइकोलॉजिकल आंकड़ा है, एक नंबर है, बट देयर इज लॉन्ग वे टू गो विद द काइंड ऑफ मतलब जो हमारे आंकड़े हैं, जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है, और जिस तरह से हमारी जीडीपी ग्रोथ होने की बातें हो रही है, आई एम श्योर विल बी वेरी सून $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो इसको राइट करना है। थोड़े हिकअप्स या एक वन वे जर्नी जरूर नहीं होती है बाजार में, ऊपर नीचे होता रहेगा, वोलेटाइल रहेंगे, बट ओवरऑल आई एम बुलिश ऑन द मार्केट। और यहाँ से अगर 6 महीने बाद देखूं तो मुझे लगता है आराम से निफ्टी में यहाँ से और 10 से 15% की अपसाइड आ जाने चाहिए आने वाले 6 महीने में। राइट सर, तो अगले 6 महीने में 10 से 15% के अपसाइड। लेकिन एक चीज जो स्टोरी अगर आप पिछले 11 सेशंस की देखें, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स लगातार 11 दिन से नई ऊंचाई छू रहे हैं सर। लेकिन पिछली बार जब बाजार में तेजी थी 7-8 महीने पहले, तो अच्छी क्वालिटी के मिड कैप भी एक तेजी के बाद ठंडे हो गए थे और फिर वापस बाउंस बैक करने में स्ट्रगल कर रहे थे। तो क्या सतर्क रहने का समय है सर, या मोमेंटम बना रहेगा? देखिए, आज की डेट में देखें तो देयर इज नथिंग टू कंप्लेन। बाकी जिस तरह की लिक्विडिटी है बाजार में, आज एसआईपी के जो हमारे रिटेल निवेशकों के नंबर्स आए, अगस्त महीने में 20,000 करोड़ से ज्यादा के एसआईपी के फिगर आए हैं, जो कि एक काबिले तारीफ है। और उसी दम पे हम देख रहे हैं मिड कैप स्मॉल कैप में, मतलब इस तेजी को देखिए। इस बार जब एफआईआईज लगातार बेच रहे थे, उसके बावजूद हम आज लाइफ हाई पे हैं। तो ये सब रिटेल निवेशकों की ताकत दिखाई दे रही है भारत में जो विश्वास है। और बाकी ये बात आपकी बिल्कुल सही है, मिड कैप स्मॉल कैप में एक बहुत धुआंधार तेजी हुई है और कम समय में जल्दी हो गई है। तो थोड़ा कॉशियस जरूर रह सकते हैं। एक देखिए, बाजार में स्वाभाविक है, इतनी बड़ी तेजी के बाद एक करेक्शन डेफिनेटली आ सकता है, और आना भी चाहिए बाजार की हेल्थ के लिए। थोड़ा सांस लेगा, थोड़ा रेस्ट करके फिर चलेगा तो एक तेजी और मजबूत होगी। बट अभी भी कई सारे पॉकेट्स हैं, कई सारे स्टॉक्स हैं जहां पे आप ऐसे जनरलाइज नहीं कर सकते कि पूरे मिड कैप्स ही औंधे मुंह गिर जाएंगे। कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत फ्रॉथ या थोड़े वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव है, वहां पे अच्छा करेक्शन हो सकता है। बट अदरवाइज कई सारे पॉकेट्स हैं जहां पे अभी भी कुछ नहीं हुआ। जैसे आज एक सेक्टर जो रडार पे आ रहा है, पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स बहुत अच्छा किए आज, बट काफी दिनों के अंडर परफॉर्मेंस के बाद आज एक चाल आई है। और वहां पे अभी भी वैल्यूएशन बहुत ही सस्ते हैं कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स या कंपेयर टू अदर सेक्टर्स। मुझे लगता है अभी भी बाजार में काफी अपॉर्चुनिटीज है, और निवेशकों को अगर अच्छी क्वालिटी के स्टॉक है, और दूसरा अगर आपका लंबा नजरिया है, लंबे अवधि का नजरिया है, तो आप और 10-15% के करेक्शन से आपको घबराहट नहीं होती है। तो इस बाजार में बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अगर बाजार कोई टाइम 10-15% का करेक्शन आता है, तो गो ऑल आउट एंड बाय इनटू इंडिया। इट्स नाउ इंडियाज टाइम। जो इंडिया आज खुद एक मिड कैप है, वो लार्ज कैप बनने की तैयारी में है। जी, एक आखिरी सवाल सर, हर कोई यही पूछ रहा है कि वो करेक्शन कब अपेक्षित है, क्योंकि कई लोग हाथ मलते रह गए। खास तौर से सरकारी कंपनियों को देख के लोग कह रहे हैं, और रेलवे शेयर उसमें भी देख रहे हैं तो दौड़ लगा रहे हैं। क्या मौका है सर अभी? वो मौका, वो विंडो कब आएगा, आपका कुछ अनुमान? नहीं, ये तो बोल पाना दीपक बहुत ही मुश्किल है कि करेक्शन कब आएगा। और जब तक सब इंतजार करते रहेंगे कि अब करेक्शन होगा करेक्शन होगा, तब तक आता नहीं। यही बाजार की खासियत है। और जब सब निडर होकर बाजार में कूदते हैं कि अब सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, दैट इज द टाइम व्हेन द करेक्शन सेट्स इन।
बाकी इस बाजार में पैसा बनाना है तो आपको ट्रेन में चढ़ना पड़ेगा, प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर ट्रेनों को आते जाते देखने से आप दिल्ली नहीं पहुंचोगे। दिल्ली अगर जाना है तो ट्रेन पे तो चढ़ना ही पड़ेगा। बाकी मेरी राय में इतनी बड़ी तेजी के बाद एक करेक्शन डेफिनेटली आना चाहिए, आएगा। बट आप लेफ्ट आउट की फीलिंग है बाजार में, फियर ऑफ मिसिंग आउट की फीलिंग है बाजार में। और आप अगर आपके पास इन्वेस्टेबल सरप्लस फंड्स है और लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो इन लेवल्स पे भी एक स्टैगर्ड रूप में आप बाइंग कर सकते हैं। आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ दिस मार्केट और मुझे लगता है यहाँ से दिवाली तक भी एक अच्छी तेजी बिल्कुल बन सकती है बाजार में। चीजें अच्छी दिख रही है आगे, इंटरेस्ट रेट का साइकिल जो है वो पीक आउट होने की कगार पे। अमेरिका में भी मुझे लगता है एक और रेट हाइक आएगी और बाकी हमारे यहाँ इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है। और एक बार अमेरिका पॉज होता है तो वी कुड सी रेट कट्स आल्सो इन इंडिया। मुझे लगता है ऑल इन ऑल वी आर इन अ वेरी गुड शेप और बाजार में बिल्कुल आई एम बुलिश ऑन इंडिया और वुड एडवाइज इन्वेस्टर्स टू at least stay invested and also try to invest on any declines। बिल्कुल सर, ये भारत की कहानी और आगे और बेहतर कहानी दिखेगी। जो स्वाभाविक से रिस्क होते हैं उनको अगर थोड़ा सा किनारे रखें तो क्लियर पिक्चर दिख रही है और ये पिक्चर अभी असल में बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए और इस सलाह के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठी सर।